जब हम पुराने आध्यात्मिक ग्रंथों को देखते हैं तो उनमें आस्था और साधना की बहुत गहरी बातें होती हैं। ये सिर्फ कहानियों की किताबें नहीं हैं, बल्कि ये तो ब्रह्मांड को समझने और उसमें हमारी जगह को जानने का एक पूरा का पूरा ढांचा पेश करती हैं। तो चलिए आज हम एक ऐसे ही ग्रंथ को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि ये ग्रंथ हमें दिखाता क्या है। ये है देवी बगलामुखी, जैसा कि इस ग्रंथ में उन्हें दिखाया गया है। वो इस पूरी साधना या आध्यात्मिक अभ्यास के केंद्र में हैं और जैसा कि हम आगे देखेंगे उनके रूप और शक्तियां दोनों ही अनेक हैं। और यहीं से एक बड़ा सवाल उठता है कि जब हम इस तरह का कोई ग्रंथ खोलते हैं तो आखिर हमें उसके अंदर मिलता क्या है। देखिए, ये सिर्फ शब्दों का एक कलेक्शन नहीं है, ये एक पूरा स्ट्रक्चर्ड रास्ता है जिससे मानने वालों को एक खास मंजिल तक ले जाने के लिए डिजाइन किया गया है। तो चलिए इस सफर पर निकलते हैं। तो इस विश्लेषण को अच्छी तरह समझने के लिए हमने इसे 5 खास हिस्सों में बांटा है। सबसे पहले हम देवी को उनके 108 नामों से जानेंगे। फिर हम पवित्र मंत्रों के पीछे की शक्ति को समझेंगे, पूजा के अनुष्ठान के स्ट्रक्चर को देखेंगे, ये भी पता लगाएंगे कि इस साधना से क्या वादे किए जाते हैं, और आखिर में हम एक ऐसे मॉडर्न मिशन पर भी नजर डालेंगे जो इस सदियों पुराने ज्ञान को डिजिटल दुनिया में ला रहा है। तो शुरू करते हैं हमारे पहले खंड से, 108 नामों की देवी। देखिए, किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास में पहला कदम अक्सर उस देवता को समझना होता है जिनकी पूजा की जा रही है, और ये ग्रंथ देवी का परिचय एक बहुत ही शक्तिशाली स्तुति गान के जरिए देता है। इसे समझने के लिए स्तोत्रम शब्द को जानना जरूरी है। आसान भाषा में कहें तो ये तारीफ में गाया जाने वाला एक भजन है। ये एक मंत्र से अलग होता है। मंत्र का जाप तो एक खास ऊर्जा पैदा करने के लिए किया जाता है, जबकि स्तोत्र का पाठ देवता के अलग अलग पहलुओं का वर्णन करने और उनका सम्मान करने के लिए होता है। और ये स्तोत्र वाकई बहुत वर्णनात्मक है। 108 नामों में से एक का अनुवाद देखिए, वह जो दुष्टों को पंगु बना देती है। ये लाइन सुनते ही देवी के एक शक्तिशाली रक्षा करने वाले रूप की छवि बनती है, एक ऐसी शक्ति जो नेगेटिव एनर्जी को स्थिर कर सकती है। लेकिन इन नामों में सिर्फ शक्ति की ही बात नहीं है, इनमें हमें संवेदी डिटेल्स भी मिलते हैं। जैसे ये एक और नाम है, वह जो पीले फूलों और पीले वस्त्रों की शौकीन है। ये एक जीती जागती तस्वीर बनाता है और पीले रंग को देवी के साथ जोड़ता है, और शायद इसीलिए उन्हें पीतांबरा भी कहा जाता है। अब इस नाम में जो बात वाकई दिलचस्प है वो ये है कि ये देवी को हिंदू पौराणिक कथाओं से कैसे जोड़ता है। ये नाम उन्हें मधु, कैटब और रक्तबीज जैसे राक्षसों का नाश करने वाली बताता है। मतलब ये उन्हें एक बहुत बड़ी कहानी का हिस्सा बना देता है जो मानने वालों को उनके महत्व की याद दिलाता है। तो चलिए अब अगले खंड पर चलते हैं और देखते हैं कि ये ग्रंथ कैसे आगे बढ़ता है। स्तुति के बाद ये पाठ हमें साधना के मुख्य औजारों यानी मंत्रों की ओर ले जाता है। ये एक तरह से भक्ति से सक्रिय ऊर्जा की तरफ एक शिफ्ट है। तो यहाँ स्तोत्र और मंत्र के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है, जैसा कि इस ग्रंथ में बताया गया है। स्तोत्र, जैसा हमने देखा, वर्णनात्मक है, ये बताता है कि देवी कौन है। वहीं मंत्र जो है वो फंक्शनल है, उसे काम करने का एक औजार माना जाता है। एक भक्ति के लिए है तो दूसरा ऊर्जा को प्रकट करने के लिए। अब मंत्रों में भी एक खास कैटेगरी होती है बीज मंत्र की। जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बीज इस ग्रंथ के हिसाब से ये एक अकेली बहुत शक्तिशाली ध्वनि है जिसमें देवता की पूरी शक्ति और उनका सार समाया होता है, बिल्कुल एक बीज की तरह जिससे पूरा का पूरा पेड़ उग सकता है। और देवी बगलामुखी के लिए ये ग्रंथ हमें एक अक्षर का ये बीज मंत्र देता है, ह्लीम। ये एक साधारण सी लगने वाली ध्वनि इस साधना का केंद्र है। इसे देवी की ऊर्जा तक पहुंचने की सीधी चाबी माना जाता है। तो अब जब हमने देवी और उनके बीज मंत्र को समझ लिया है तो ये ग्रंथ हमें एक बहुत ही स्ट्रक्चर्ड अनुष्ठान के बारे में बताता है। ये खंड साधना की कार्यप्रणाली के बारे में है, मतलब इसे कैसे करना है वाला हिस्सा। और जब बात समर्पण की आती है तो ये ग्रंथ कोई कसर नहीं छोड़ता। जो मुख्य अभ्यास है, जिसे अनुष्ठान कहते हैं, उसमें बीज मंत्र का आप सुनेंगे तो चौंक जाएंगे, 1,25,000 बार जाप करना होता है। ये संख्या ही इस साधना के लिए जरूरी एकाग्रता और समर्पण के पैमाने को दिखाती है। लेकिन बात सिर्फ जाप पर खत्म नहीं होती। अनुष्ठान को बहुत ही सटीक और आनुपातिक स्टेप्स में बांटा गया है। 1,25,000 जाप के बाद उसका 10वां हिस्सा यानी 12,500 मंत्रों का हवन या अग्नि अनुष्ठान होता है। फिर उसका भी 10वां हिस्सा यानी 1250 मंत्रों से तर्पण या जल चढ़ाया जाता है, और फिर उसका भी 10वां हिस्सा
यानी 125 मंत्रों से मार्जन या जल का छिड़काव किया जाता है और अंत में ये 11 कन्याओं को भोजन कराने के साथ पूरा होता है। तो ये एक पूरी मल्टी स्टेप प्रक्रिया। तो सवाल उठता है कि कोई इतना गहन अनुष्ठान क्यों करेगा, और यही बात हमें अगले खंड तक ले जाती है, इस साधना के वादे। इस ग्रंथ में एक खास सेक्शन है जिसे फल श्रुति कहा गया है, जिसमें पाठ के फल यानी इसके नतीजों के बारे में बताया गया है। तो ये ग्रंथ आखिर वादा क्या करता है? यहाँ कुछ बताए गए लाभ दिए गए हैं। इस लिस्ट में दुश्मनों से होने वाली परेशानियों से मुक्ति और स्थिर धन की प्राप्ति जैसी सुरक्षात्मक बातें शामिल हैं। ग्रंथ में भूत प्रेत और ग्रहों के कष्टों को दूर करने का भी जिक्र है। और वादे यहीं नहीं रुकते, इसमें शासकों पर नियंत्रण पाने, भयानक बीमारियों को ठीक करने और यहाँ तक कि एक निसंतान स्त्री के लिए पुत्र प्राप्ति का भी दावा किया गया है। अंत में ये एक बहुत बड़ा वादा है, सांसारिक सुख भी और अंतिम मोक्ष भी। और ये हमें इस प्राचीन ग्रंथ से सीधे आज के दौर में ले आता है। ये डॉक्यूमेंट सिर्फ अनुष्ठानों के बारे में ही नहीं है, ये एक बड़े समकालीन मिशन का भी हिस्सा है, जैसा कि इसके लेखकों ने बताया है। ये हैं श्री योगेश्वरानंद जी और सुमित गिरधरवाल जी, जो इस सामग्री के लेखक और संकलक हैं। उनकी प्रकाशित रचनाएं, जैसा कि यहाँ दिख रही हैं, इस प्राचीन ज्ञान को आज के दर्शकों के लिए आसान बनाने के उनके समर्पण को दिखाती हैं। और उनका एक बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, वो मंत्र, तंत्र और यंत्रों से जुड़े सभी उपलब्ध संस्कृत ग्रंथों को डिजिटल बनाना चाहते हैं। उनका मकसद इस ज्ञान का अंग्रेजी में अनुवाद करके इसे दुनिया भर के दर्शकों तक पहुंचाना भी है। जैसा कि दस्तावेज में बताया गया है, वे इस बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए लेखकों, डिजाइनरों, अनुवादकों और दान के जरिए सहयोग की तलाश में हैं। और ये हमें इस अंतिम विचार पर लाकर छोड़ देता है, जब मंत्रों और अनुष्ठानों से भरी एक प्राचीन आध्यात्मिक गाइड एक डिजिटल संरक्षण और ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट में बदल जाती है, तो ये क्या दर्शाता है? ये सवाल उठता है कि डिजिटल युग में पुरानी परंपराएं नया जीवन कैसे पाती हैं, जो संस्कृत की पांडुलिपियों और ग्लोबल इंटरनेट के बीच की दूरी को पाट रही हैं।